हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आज आप लोग के लिए गुणनखंड का पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। आपको पहले वीडियो में मैंने बता रखा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बता रखा है आपको कि कुल गुणनखंडों के योग कैसे निकालते हैं और कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये लास्ट टाइप है आपका 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि गुणनखंड में 7 टाइप है, जो कि आपको मैंने फर्स्ट और सेकेंड में 3 टाइप बता रखे हैं। यह लास्ट टाइप है और इसके बाद से मैं कुछ इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। आज बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। तो पहले देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या बोला है कि 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। तो यहाँ बोला है कि प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? आपका क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। प्राइम नंबर का रूल क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या मान लेते हैं कोई भी संख्या हो गया, वो अपने आप से कटे, ठीक है, अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो इसलिए आप देख लीजिए 2 है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी और किसी से नहीं कटेगा। तो प्राइम नंबर का ये रूल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो सिंपल से आपके भाषा में मतलब हुआ कि प्राइम नंबरों की संख्या ज्ञात करना है। प्राइम नंबरों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं 72 का गुणनखंड करते हैं 2, 36, फिर करेंगे 18, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे 9, यहाँ से हम 2 से करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम करेंगे 3 से, तो क्या होगा आपका? ठीक है। अब लिखने का अप्रोच क्या होगा? 2 का पावर आपका 3, ठीक है, 2 का पावर आपका 3 और यहाँ पे 3 का पावर आपका 2। तो आप बताइए सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? आपका 2 है ना? क्या है? 2 है। तो 2 कितने बार आ रहा है इसमें गुणनखंड में कितने बार 2 आ रहा है? 3 बार आ रहा है ना, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। तो कितने बार आ रहा है? 3, 2 बार आ रहा है ना। तो टोटल, ठीक है, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए ये सारे क्या है? आपका बेसिक रिसर्च है। मैंने आपको, आप देखे होंगे पहले वीडियो में भी मैंने एक छोटा सा चीज़ें उठाए हैं और उस पर टेक्निक आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि जब टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा ना, टेक्निक समझ में आ जाएगा ना, तो बड़े बड़े डेटा को भी आप आसानी से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देख ले, तो सीधे सीधे मतलब हुआ कि 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या हो सकता है आपका? मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे 2 3 बार है, लिख दिए, और यहाँ पे 3 कितने बार है? 2 बार है। तो कितने होंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या? तो कितने होगा? आपका 5 होगा। तो आई थिंक आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चलिए तो देखते हैं एक और। तो हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 540 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हमारे कहने का मतलब ये है आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर कितना उसमें प्राइम फैक्टर आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे, देखिए क्या है, 5 है, 8 है, 6 है और 10 है। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालेंगे, 2 से ले जाएंगे यहाँ 2 और यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा? 2 से 70। फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देख लीजिए 3 और ये 5। यहाँ पे जब 5 से ले जाएंगे हम तो कितना होगा आपका? 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 35, 7 बचे 35, 7 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो फिर 9, फिर 3 से ले जाएंगे
आपका। अब देख लेते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, आपका देख लेते हैं 2 का पावर 2 और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 का पावर क्या है, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। अब क्या करना है, इससे प्राइम है ना, अब देखिए मतलब क्या है, प्राइम फैक्टर है ना, तो 1 2 3 और 5 प्राइम फैक्टर है ना, इसके हम पावर को सीधा हम जोड़ लेंगे, तो 2 3 और 1, तो कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपका, 6 हो जाएंगे। तो कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपका, 6 हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पूरे बेसिक रिसर्च से मैंने सारे चीज़ों को आपको समझा रखे हैं यहाँ पे। और इस वीडियो को क्या कीजिए, आप अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि देखिए इस वीडियो को आप स्क्रैप करके देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इस सारे क्या है कि मैथ इन रिसर्च है, तो मैथ को आप बारीकी से एक ही चीज़ को देखिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए और किसी भी बुक में जाइए, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मेरा 100 में 100 दावा है कि आपसे बनेगा और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ यहाँ पे और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है एग्जाम में, आपको बेसिक चीज़ें बता रखे हैं। अब यहाँ से आसानी से आप वो चीज़ों को सोच पाएंगे जो अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन इस पे, और सारे का मिक्सअप क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 7 और 21 के पावर 4 और 10 के पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अब आपको हम सारे टेक्निक सिखा चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं जादुई ट्रिक का होता है और बेसिक रिसर्च का होता है। ठीक है, आपको सेकेंडों में कैसे सोच लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोच लेना है। जब बेसिक आएगा तो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि चीज़ें आपको आ रही है। अब देखिए कैसे इसको पकड़ेंगे। ये बताइए 2 के कितने, 3। ठीक है, यहाँ पे 5 के कितने फैक्टर है प्राइम, आपका 7। यहाँ पे देख लेंगे, एक बार तो 7 का 4 होगा और एक खाली यहाँ पे 1 का 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे एक खाली 2 का क्या होगा, 2 का 8 होगा और एक खाली 5 का 8 होगा। सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 18। ठीक है, 18 और 16 कितना हो जाएगा, 34। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर नंबर कितना होगा, 34 हो जाएगा। ये जादुई ट्रिक का कमाल है और बेसिक रिसर्च का कमाल है। तो आई थिंक अब आपको बताएंगे तो समझ में आएगा ना ये चीज़ें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आसानी से हम लोग यहीं पे सोच सकते हैं, पढ़ते पढ़ते सोच सकते हैं। क्या होगा, 3 10, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 10 8 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 के लिए 8, 2 के लिए 8। ठीक है, और एक यहाँ पे 5 के लिए 8 16। तो कितना हो जाएगा आपका 18 और 16 34 हो जाएगा। ऐसे आपको उड़ा देना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको चलिए हम इस आपको बता देते हैं कि कैसे इसको सोचना है। ठीक है, आप तो सोच लीजिए, सेकेंडों में कर लिए, पर इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं और दूसरे मेथड से डिटेल से। तो 2 का पावर, ठीक है, और यहाँ पे 5 के पावर 7। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और इसका क्या होगा 4। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर बनाना है ना हमको, क्या फैक्टर बनाना है, प्राइम फैक्टर बनाना है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये क्या सब प्राइम है ना, सब प्राइम नंबर है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, 3 हो गया और यहाँ पे आपका 5 का पावर 7 और यहाँ पे 3 का पावर 4 और यहाँ पे 7 का पावर 4। अब इसको क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 8 गुणा करेंगे तो, और 5 के पावर 8। यहाँ पे सम हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काउंट करेंगे तो यही बोले ना कि सब पावरों को लिख के जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7 4 4 8 8 कितना हो जाएगा, अब जोड़ेंगे तो 10 14 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 और 26 8 कितना हो जाएगा 34।
तो कितना हो जाएगा 34। तो इतने चीज़ों में कहाँ है हम भागे, जब आपको हर चीज़ हम टेक्निक बता रहे हैं, एग्ज़ाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो आप ये तो समझने के लिए हो गया ना, आपको ये तो समझने के लिए हो गया, किसी को समझाने के लिए हो गया कि देखो भाई ऐसे होता है। तो बच्चा तरह का नहीं सोचना है, माइंड का ऐसा रूल होता है कि आप जिस तरह से सोचिएगा उस तरह से आपका माइंड वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे सोच लेंगे, सीधे सीधे हम यहीं पे सोच लेंगे और विदिन सेकेंडों के अंदर हम आंसर को टिक कर देंगे, ठीक है। 100 में 100 सही होगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जल्दी आपको ये चीज़ें होगा। तो चलिए मैं और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता चल पाए कि कैसे कैसे इस चीज़ों को पढ़ते समय सोच लेना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी अप्रोच पे, क्या बोल रहा है, 6 के पावर, ठीक है, 6 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 6 और 10 के पावर 8 और 12 के पावर 10 के व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। मतलब क्या बताना है, प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सोच कैसे लेंगे बताइए भाई, इसको सोचना कैसे पढ़ते समय। यहाँ 2 फैक्टर है ना, 2 और 3, 2 और 3 तो 4 4 8 हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर है, 2 3 है ना, तो 6 3 18, तो 8 18 कितना 26 हो जाएगा। इसके 2 और 5 प्राइम फैक्टर है तो 16, और 26 16 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, 2 बार है और 3 एक बार है, 30 हो जाएगा। तो 42 30 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 72। तो इसको बोलते हैं जादुई ट्रिक और बेसिक रिसर्च। तो आपको पहले चीज़ें समझ में आएंगे, छोटे छोटे चीज़ें समझ में आएंगी, तो बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग कैसे सोच लेंगे, सेकेंडों में पढ़ते समय सोच सकते हैं। तो मेरा जितने भी तरीका है पढ़ाने का, मैं खुद आज भी रिसर्च करता हूँ, मैथ में आज भी रिसर्च करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे और छोटे तरीक़ा से किया जा सकता है। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मेरा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पहले भी बताया है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब वही होता है, हर क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेरा पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप सब चीज़ों का पढ़ते समय सोच सकते हैं। तो चलिए देखिए कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोच लिए, ठीक है। अब चलिए इसी बात को हमको क्या करना है, यहाँ नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणे 3, इसका 4, फिर यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, या हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पे 6, ठीक है। सोचने का तरीका, 2 गुणे 5, ये फैक्टर है ना प्राइम फैक्टर, यहाँ 8 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक है, और यहाँ ना तो हम 2 के पावर 2 गुणे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 10। जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 4 और 3 के पावर 4, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18 होगा ना। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो 2 का पावर 8, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 5 का पावर 8, यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, करने का नियम है। तो 20 और यहाँ पे क्या होगा 10। अब सबको क्या करना है, सब प्राइम नंबर है ना, और सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10। तो काउंट करेंगे 4 4 8, 8 और 18 26, और 26 16 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 30 72। तो आपको ऐसा सोचना है, एग्जाम में अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, एकदम माइंड के थ्रू, ठीक है, कि पढ़ते समय चीज़ों को। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको घर में इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आप चीज़ों को यहीं पे सोच लें, तभी तो आप टाइम बचा पाइएगा ना, तभी तो आपका क्वालिफाई हो पाएगा। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। मैं तो आपको बता रखे कि मैथ का तो मैंने सीजीएल की तैयारी किया है, कई बार 2-3 बार क्वालिफाइड किए हैं, मेरे से सटे हैं, तो हमको तो हर चीज़ के बारे में आइडिया है ना कि क्या होता है, टाइम क्या होता है। जब बैठिएगा आप, जब सेट बनाने जाइएगा, चाहे एग्ज़ाम में जाइएगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता ना, जैसे जैसे घबरा जाता है इंसान, लेकिन ये तरीका आते रहेगा ना, जितने कम पेन चलाइएगा
उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, और मैथ और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, मतलब सिलेक्शन दिला सकता है। अब बैलेंस क्या करना होता है, मैथ रीजनिंग में आपको नंबर लाना होता है, और जीके वगैरह में बैलेंस करना होता है। जीके में अगर किसी को 15 आ रहा है ना, तो सब लोगों को क्या होता है कि 15 ही 15 आएगा, 15 किसी का ज़्यादा तेज है तो 20 आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या है कि 100 में 100 और स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, देखते हैं नए तरीका का क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या बोला है, 240 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम तो गुणनखंड पढ़े हैं, यहाँ पे तो भाजक दे रहा है, तो भाजक क्या होता है, भाजक क्या होता है ये बताइए। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, 24, 20, 28 और 30, ये ऑप्शन है आपके पास। आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा ट्राई कर कीजिए तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाजक होता क्या है। तो भाजक मतलब क्या होता है, भाजक यही होता है ना, जो गुणनखंड होता है वही भाजक होता है, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेना है। तो भाजक क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। मैंने भाजक मतलब भाग लग जाए, कितने से भाग लग जाए, तो यही बोला ना कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बता रखे हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 120, फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 60, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 30, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 15, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 के क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे क्या है 3 के 1 और 5 के 1। अब गुणनखंडों की संख्या में याद कीजिए हम क्या लिखवाए थे, क्या करना होता है, 1 से भी तो गुणनखंड होता है ना, 2 में 1 से भी गुणनखंड होगा ना, तो हम क्या कर लेंगे 4 में 1 जोड़ के, ठीक है, गुणा कर देंगे। अब 3 में ही 1 से गुणनखंड होगा, तो क्या कर लेंगे हम इसमें 1 जोड़ के हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम 5 में भी 1 से गुणनखंड होगा, तो इसका गुणनखंड होगा, तो 1 + 1, तो यह क्या हो जाएगा 5, 2 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। तो भाजकों की संख्या क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे ये पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से घुमा घुमा के बन सकता है। अगर जो पेपर सेट करता है तो उसके दिमाग में ही चलता रहता है ना कि क्वेश्चन को हम ऐसे सेट कर दें कि लड़कों लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाए, नहीं बने। तो मेरे पास पढ़ने का यही एक फ़ायदा है कि मैं सारे एंगल, जब रिसर्च हम कर रहे हैं, मान लीजिए मैथ में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो सारे एंगल से हम सोच रहे हैं ना कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के इस अप्रोच से छोटा करके सॉल्व किया जा सकता है, सारे चीज़ कर पाते हैं। अगर आप देखिए मेरे पास शाम में क्लासेज वगैरह चलता है, तो यही सब सिलेबस के लिए आपको लंबा टाइम लगता है कराने के लिए। आपको 2-2, 3-3 महीना, मैंने 6-6 महीने के पैकेज कोर्स आता है, ये लीजिए पैकेज कोर्स लीजिए, इतना में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा पैकेज आप ऑनलाइन कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जब हमारे पास पढ़ने आता है चाहे कहीं जाते हैं ऑफलाइन में, आपको आता कुछ नहीं है, वो केवल SSGD के लिए पैकेज कर दें, तो SSGD के क्वेश्चन उठा कर निपटा दिया, गए काम से। अब आ गए आपका रेलवे में, तो रेलवे के क्वेश्चन फंसने लगा। भाई एक बार देखिए, पढ़िए तो कंप्लीट मैथ पढ़िए, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ 1 से 1.5 महीना में मैं आपका मैथ को निपटा देता हूँ, ठीक है। अगर आप विश्वास नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा। और मेरा पढ़ाने का यही तरीका है कि जिस लड़का लोग को जोड़ घटाव आएगा ना, उसको मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका सब डेवलप कैसे हुआ, हो सकता है कि मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत जरूरी वाला चीज़ है कि आपका मान लेते हैं मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो जिन लड़कों लोग का मैथ कमज़ोर है उसको मैथ कैसे सिखाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को सोच के ये सब तरीका लाया गया है। तो मैं वैसे लड़कों लोग को मैथ सिखाता हूँ जिनको कुछ नहीं आता, केवल जोड़ घटाव आता है, उन लोगों को भी मैथ सिखा देता हूँ। ये किसी से भी पूछ लीजिएगा, अप्रूव्ड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो बन ही जा रहा है, और कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या बोला है, 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या 10,800 की भाजकों संख्या ज्ञात करें। आपके पास ऑप्शन है 50,
60, 70 और 30 क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए तो क्या हो सकता है इसका। तो हम लोग देख लेते हैं। अब इसको क्या है कि जब ओवर थ्रू हम 200 से मतलब भाग देंगे तो टाइम लगेगा ना। तो इसको देखिए हम लोग और एक न्यू अप्रोच अपनाते हैं कि इसको सोच कैसे लेंगे जल्दी में। 108 गुणे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100 के क्या फैक्टर हो सकता है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 25। ठीक है, इसका क्या होगा ये खाली फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 4, यहाँ 2 से करेंगे क्या होगा आपका 27। और 27 को क्या लिख सकते हैं? अब देख लेते हैं 2 कितना आ रहा है 1 2 3 4। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 का पावर क्या होगा 4। और यहाँ पे देख लेते हैं 3 कितने आ रहा है 3 का पावर 3। 5 कितने आ रहा है 5 का पावर 2। अब क्या कर लेंगे हम एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। फिर गुणा 3 में हम क्या कर लेंगे 1 जोड़ के गुणा कर देंगे और फिर 2 में हम 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 5 यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा आपका बताइए तो कितना हो जाएगा आपका? सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो देख लीजिए। तो बड़े बड़े डेटा को भी आपको क्या करना है ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हम कैसे गुणनखंड को छोटा करके उसको हम आसानी से कर लें। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंडों में बताइए कि देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है, इंडिया का नंबर 1 टेक्निक है। ठीक है, ये रिसर्च है। और बताइए उनको एक खाली देखने के बोलिए। और ये ज़रूर बोलिएगा कि वीडियो की स्क्रिप्ट ना करें। वीडियो की स्क्रिप्ट करने पे क्या होगा कि वीडियो का पहला पार्ट दूसरा पार्ट एक लाइन भी मिस होगा तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। ये सारे सीजीएल का क्वेश्चन है, आपके सीजीएल में सारे क्वेश्चन ये सारे पूछे हुए हैं। तो और भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे कि सीजीएल के प्री में कैसे पूछता है, सीपीओ में कैसे पूछता है, और मेंस में इस टाइप का जब क्वेश्चन बनता है तो कैसे बन सकता है। मेरे सारे क्वेश्चनों का मेरे पास आइडिया है और क्वेश्चन क्या कौन क्वेश्चन कहाँ पूछ रखा है मुझे सब कुछ पता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे 100 में 100% ये आपको विश्वास होना चाहिए मुझ पर कि मैं जितने करा रहा हूँ उस टेक्निक को सीखिए और किसी भी मार्केट के बुक को उठाइए, मार्केट के किसी भी बुक को उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100 में 100 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।